तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया में जहां हीरोज पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। और इस दुनिया में एओन नाम का लड़का एक अभिशप्त शक्ति के साथ पैदा हुआ, जिसने उसे सबकी नजरों में कमजोर और बेकार बना दिया। समाज ने उसे ठुकरा दिया, उसे कमजोर समझा, मजाक उड़ाया। लेकिन जब किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया तो उसने ठान लिया अब वो खुद को साबित करके रहेगा, वो हीरो बनेगा। लेकिन उसकी कहानी ऐसे आसान नहीं होने वाली थी। आओन एक खड़ी चट्टान के किनारे खड़ा है। उसकी आंखों में खोखलापन, दिल में पछतावा और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल, मैं बहुत कमजोर हूँ। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, उसके दिमाग में बस एक ही हल नजर आता है। और फिर वो कूद जाता है। हवा की तेज धार उसे नीचे खींचने लगती है। गिरते हुए उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब था भी? उसके बीते हुए पल उसकी आंखों के सामने चमकने लगते हैं। उसकी नाकामयाबियां, लोगों के ताने, समाज का तिरस्कार, और अब उसका अंत भी वैसा ही होगा जैसा लोगों ने उसे हमेशा समझा था, एक कचरे के टुकड़े की तरह मरना। लेकिन रुक जाओ, कहानी बस इतनी नहीं है, थोड़ा पीछे चलते हैं। हम एक वॉरियर को देखते हैं जो एक जायंट रेड मॉन्स्टर से लड़ रहा है। उसकी तलवार हवा को चीरती है, उसके वार सटीक हैं, लेकिन चेहरा बता रहा था वो इरिटेट हो रहा है। अबे जल्दी करना, वो चिल्लाया, क्योंकि उसकी पार्टनर जोलीन, जो एक मैज थी, अपनी इनकांटेशन पूरी करने में लगी थी। लेकिन जब उसने फायरबॉल फेंकी तो वो जानलेवा था, राइट एक धधकती आग के शोले में तबाह हो गया। लड़ाई खत्म हुई। अब वॉरियर ने जोर से आवाज लगाई, ओ ये ट्रैश पिकर, काम पे लग। और वहां आता है एओन, एक टूटा हुआ इंसान, लेकिन फिर भी अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश करता हुआ। वो धीरे से बोलता है, मेरा नाम ट्रैश पिकर नहीं है। लेकिन तभी वो लड़खड़ा जाता है और गिर पड़ता है। टीम के लोग ठहाके लगाते हैं। जोलीन एक तंज कसती है, अरे इस पे दया करो, बेचारा लो कॉमन क्लास का है, हम हाई कॉमन जैसे थोड़ी है। और फिर वो बेरहमी से उसे लो कॉमन गार्बेज बुलाती है। आओन झिझकते हुए माफी मांगता है, सॉरी बैग थोड़ा भारी था। लेकिन जोइड, वो वॉरियर, गुस्से में भड़कता है, बहाने मत बना और जल्दी से इस बीस्ट को अप्रेज कर। अब जरा इस दुनिया के सिस्टम को समझो। एओन का जॉब लो कॉमन अप्रेजर है, समाज के सबसे निचले स्तर पर। इस दुनिया में गॉडेस ऑफ लाइट जन्म के समय जॉब देती है, और गॉडेस ऑफ डार्कनेस स्किल्स सीखी जा सकती हैं, लेकिन जॉब हमेशा के लिए होती है। और यहाँ 3 टियर होते हैं, टॉप टियर, रेयर टियर, सिर्फ उन लोगों के लिए जो खास होते हैं, जैसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स, अमीर व्यापारी वगैरह। मिडिल टियर, हाई कॉमन टियर, इसमें वो लोग आते हैं जो सामान्य हीरो माने जाते हैं, स्वॉर्ड्समैन, मैजेस और एओन की टीम के लोग, जोइड और जोलीन। लोअर टियर, लो कॉमन टियर, यहाँ आते हैं आम लोग, किसान, मजदूर और एओन जैसा कोई। लेकिन एओन का दुर्भाग्य यह था कि उसके माता पिता जल्दी मर गए थे और वो किसी की भी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाया। इसलिए उसने एडवेंचरर बनने का सपना देखा, लेकिन हकीकत ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब वो एक अप्रेजर था और इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता था। एओन अपनी अप्रेजल स्किल से जायंट रेड को स्कैन करता है, एफ रेटेड, सबसे घटिया दर्जे की चीज। लेकिन फिर उसके दांत डी रेटेड निकलते हैं, मतलब थोड़ी ज्यादा कीमत। ऑन दांत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेहनत से पसीना पसीना हो जाता है। वो जोइड से मदद मांगता है, लेकिन जोइड का चेहरा ऐसे बिगड़ जाता है जैसे किसी ने उसकी नाक के नीचे कचरा रख दिया हो। क्या मैं इस गंदे जानवर को छूने वाला नहीं? और तभी जोलीन भी हंसते हुए बोलती है, भूल गए ये ट्रैश पिकर का काम है। एओन अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। जोइड अब सच में चिढ़ चुका था। गुस्से में उसने एक पत्थर उठाकर आओन पर दे मारा। आओन के चेहरे से खून की एक हल्की लकीर बह निकली, उसकी आंखें उठी। उसने जोइड को घूरा, बस इतना काफी था। जोइड का पारा चढ़ गया, तो मुझसे आंखें मिला रहा है हरामखोर। जोइड ने आओन को इतनी जोर से लात मारी कि वो जमीन पर गिर पड़ा। और फिर जोलीन ने उसकी बची कुची इज्जत भी कुचल दी। शुक्र मना कि हम तुझे अपनी टीम में रख रहे हैं। आओन ने अपने गंदे हाथों से खुद को संभाला, गुलामों की तरह माफी मांगी, क्योंकि उसे पता था इस दुनिया में इंसाफ जैसा कुछ नहीं था। और जैसे ही वो राइट की अप्रेजल खत्म करने की कोशिश करता है, उसके साथियों की हंसी गूंजती है। जोलीन ने नफरत से कहा, कितना गंदा काम करता है, सच में घिन आ रही है। और वहीं एओन का दिल अंदर से और टूटता जा रहा था। अंधेरे ठंडी हवा से भरे डंगियन में आओन एक मरे हुए रैट के मुंह में हाथ डालते हुए अंदर तक घिन महसूस करता है, लेकिन उसे ये करना ही होगा। उसके सामने खड़े जोइड और उसकी टीम के लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एओन बस चुपचाप काम कर रहा है। जोइड एक घिनौनी हंसी के साथ बोलता है, देखो इसे, हमारा खुद का ट्रैश पिकर बॉय। बाकी सब भी हंसने लगते हैं। एओन की मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा, यही ख्याल उसे शांत रखता है। जोइड अपना सिर झटकता है और फिर हुक्म देता है, चलो जल्दी करो, हमें यहाँ सड़ने का शौक नहीं है। आओन कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी किस्मत को कोसते हुए मॉन्स्टर पार्ट्स इकट्ठे करता रहता है। सर्वाइवल ही उसकी जिंदगी की इकलौती सच्चाई है। थोड़ी देर बाद जोइड की नजर अचानक एक मरे हुए हेलहाउंड पर पड़ती है और उसकी आंखें लालच से चमक उठती हैं। ओ भाई, आज तो किस्मत चमक गई, वो लगभग चीखता है। बिना वक्त गवाए वो एओन को देखता है और आदेश देता है, जल्दी से इसे काट और इसके पार्ट्स निकाल, ये हमें अच्छा पैसा दिलाएगा। लेकिन एओन झिझकता है, वेट, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। गिल्ड इंटेल ने कहा था कि इस डंगियन में हेलहाउंड्स नहीं है। जोइड उसकी चिंता पर हंसते हुए बोलता है, ओ भाई, सोचने की जरूरत नहीं है, जो सामने है वही सच है, अब बकवास बंद कर और काम कर। फिर वो और उसकी टीम पैसे कमाने के सपनों में खो जाते हैं। आओन बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और जबरदस्ती अपने डर को दबाते हुए हेलहाउंड की अप्रेजल करता है। बी रैंक रैरिटी, एओन की सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन वो अपने हाथों को स्टेडी रखता है और डिसमेंटलिंग शुरू करता है। तभी जोइड की नजर एक और हेलहाउंड पर पड़ती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लोभ से जल उठती हैं।
ऑन जल्दी से इसे भी संभाल, वो चिल्लाता है, पर इस बार एओन का शरीर जम जाता है। कुछ सही नहीं लग रहा, इंस्टिंक्ट चीख रहे हैं। गिल्ड की मैप के अनुसार यहाँ एक ही कॉरिडोर होना चाहिए था, लेकिन हकीकत कुछ और कह रही थी। एओन तुरंत पीछे हटता है और घबराई हुई आवाज में बोलता है, ज़ोइड, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ज़ोइड चिढ़कर जवाब देता है, ओह फिर से बकवास, अगर तुझे डर लग रहा है तो भाग जा, लेकिन हमें लूट करनी है। एओन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ज़ोइड गुस्से में आगे बढ़ता है और ठंडे स्वर में बोलता है, अगर अभी के अभी काम नहीं किया तो ना तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा और ना ही तुझे इस ग्रुप में जगह मिलेगी। एओन का गला सूख जाता है। ये उसकी लाइफ की आखिरी चॉइस थी। अगर उसने मना किया तो वो अकेला रह जाएगा और एक लो टियर जॉब वाले के लिए दूसरा ग्रुप मिलना नामुमकिन होगा। एओन अपने गुस्से को निकल जाता है, एक बार फिर खुद की बेइज्जती सहते हुए। कुछ देर बाद ज़ोइड की खुशी 7वें आसमान पर थी, क्योंकि उन्होंने हेलहाउंड्स की लाशों का ढेर ढूंढ लिया था। आज तो अमीर बन जाएंगे, वो चिल्लाता है, लेकिन एओन का दिल डर से कांप रहा था। ये कौन कर सकता था? अगर ये किसी टीम का काम होता तो वे इतने महंगे मॉन्स्टर पार्ट्स ऐसे ही नहीं छोड़कर जाते। ज़ोइड उसकी चिंता को हवा में उड़ा देता है, अरे ज्यादा मत सोच एओन, लूट कमा। लेकिन एओन का शरीर अब कांप रहा था। फिर अचानक हेलहाउंड्स की आंखें चमक उठती हैं। वो अब भी जिंदा थे और भूखे भी। ज़ोइड और जोलिन की रंगत उड़ जाती है। एओन के दिमाग में सारी चीजें क्लिक करती हैं। ये एक पैक था और ये शायद अपने शिकार को लेकर झगड़ रहे थे। जोलिन घबराकर फुसफुसाती है, हम एक भी नहीं हरा सकते, हमें भागना चाहिए। ज़ोइड की सांसें तेज हो जाती हैं, हमें अभी बाहर निकलना होगा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी ज़ोइड की आंखों में एक दुष्ट चमक आ जाती है। वो एओन की तरफ मुड़ता है और एक ठंडे स्वर में बोलता है, जोलिन, इसको पैरालाइज कर दो। एओन का दिल धड़कना बंद कर देता है। क्या? उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हड़बड़ाकर पीछे हटता है और दहशत में जोलिन की तरफ देखता है, प्लीज मत करो। लेकिन जोलिन का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। वो धीरे से बोलती है, माफ करना एओन। और फिर वो मंत्र बोलना शुरू कर देती है। हवा में गूंजती हल्की सांसें, आंखों में जलता हुआ डर, और फिर वो बोलती है, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस उसके शब्दों के साथ ही एक जबरदस्त स्पेल कास्ट होता है और एओन का पूरा शरीर जकड़ जाता है, एकदम इमोबिलाइज्ड। जॉय बिना किसी दया के, बिना किसी पछतावे के अपना पैर जोर से एओन पे मारता है और भयंकर आवाज में अपने पैक को डिनर पे बुलाता है, खाने का समय हो गया। एओन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, बस देख सकता है, खौफ में, दर्द में। वो हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बेजान पड़ा है। उसकी धीमी बचाओ बे प्लीज जैसी आवाजें हवा में खो जाती है। कोई सुनता नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता। और फिर पैक टूट पड़ता है। तेज पंजे, फाड़ने वाली जबड़े, चुभते हुए दांत, शरीर की हर नस चीख उठती है, हर नस। इतना भयंकर दर्द कि लकवा खुद टूट जाता है। एओन आखिरकार हिल सकता है, पूरी ताकत से अपने बैग को उछालता है और सारे सेब जमीन पर बिखर जाते हैं। बस यही चाहिए था। दरिंदों का ध्यान सेबों पर चला जाता है। यही मौका है। एओन लंगड़ाता हुआ भागता है, जितनी तेजी से उसकी टूटी हुई हड्डियां और छलनी हुआ शरीर साथ दे सकता है। लेकिन तभी उसकी सांसें थम जाती हैं। नहीं, एकदम सामने एग्जिट पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। उसकी खुद की टीम ने उसके भागने का हर रास्ता बंद कर दिया। एओन का दिल तेजी से धड़कने लगता है, जमीन पर नजर दौड़ाता है और तभी एक और रास्ता दिखता है। बिना एक सेकंड गनवाए वो उस तरफ भागता है और फिर नहीं, ये तो डेड एंड है। पीछे से गहराते हुए गुर्राहट, आंखों में जलती हुई लाल आग, नरक के दरिंदे और करीब आ रहे हैं। अब सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो चट्टान से कूद जाए या फिर फाड़ दिया जाए। एओन हंस पड़ता है, एक ठंडी कड़वी हंसी। ये सब मेरी गलती नहीं थी, ये सब मेरी किस्मत की गलती है। मैं सिर्फ एक अप्रेजर बनकर पैदा हुआ, यही मेरी बर्बादी की वजह बनी। मैंने एडवेंचरर बनकर खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, मौत। हर किसी ने ठुकरा दिया। क्या ये मेरी गलती है या फिर इस दुनिया की? लेकिन तभी एक पल के लिए दिमाग एकदम शांत हो जाता है। नहीं, ये मेरी ही गलती है। अब तक एओन अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों को दोष देता आया था। मेरी जॉब बेकार है, मेरा लक बेकार है, दुनिया बेकार है, लेकिन सच्चाई यही थी कि मैं ही बेकार था। और अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कोई चॉइस नहीं बची थी, कूदना ही होगा। तो एओन एक गहरी सांस लेता है और अपनी पहली और आखिरी छलांग लगाता है। आंख खुलती है। एओन एक अजनबी जगह पर पड़ा है, जिंदा। ये कैसे हो सकता है? उसका पूरा शरीर ठीक हो चुका था, हर जख्म जैसे कभी हुआ ही नहीं। और फिर एक परछाई झुकती है, एक रहस्यमयी औरत हल्की मुस्कान के साथ धीरे से एओन के माथे को चूमती है और फिर वो जाग जाता है। एओन झटके से उठता है, आंखें चौड़ी, हाथ अपने शरीर पर, हर जख्म गायब। मैं मरा नहीं। वो हड़बड़ाकर उठता है और तब उसकी नजर सामने पड़ती है, एक विशालकाय पेड़, इतना बड़ा कि आसमान तक फैला हुआ और चारों तरफ पानी की दीवारें। एओन हैरान, वो इंट्रीग्ड होकर अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है। रिजल्ट आता है और एओन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये वर्ल्ड ट्री की बूंद है। वो तेजी से पेड़ पे अप्रेजल डालता है और फिर डिंग, ये सच में लेजेंडरी वर्ल्ड ट्री है। एओन के हाथ कांप जाते हैं। ये तो बस एक मिथ था। लोग कहते थे कि एक समय में पूरी दुनिया में बस एक ही वर्ल्ड ट्री था। यही वो पेड़ था जिससे हम जो मना सांसों में लेते हैं वो मैजिक में बदलते हैं। लेकिन वो पेड़ तो सदियों पहले मर चुका था। तो फिर अभी ये मेरे सामने कैसे है? लोगों ने पूरी दुनिया खंगाल डाली, लेकिन दूसरा वर्ल्ड ट्री कभी नहीं मिला। और अब एओन समझ चुका था, क्योंकि किसी ने भी इसे इतनी गहराई में नहीं खोजा था। एओन का सिर खुद ब खुद झुक जाता है, शुक्रिया। पर तभी एक हल्की आवाज। एओन चौंक कर इधर उधर देखता है।
कौन? लेकिन कुछ नहीं। अजीब बात यह थी कि इस जगह पर कोई मॉन्स्टर भी नहीं था। ये कैसा रहस्य था? आउन अपनी हालत पे सोचता है अब क्या करना चाहिए, और यहीं पर सीन फेड आउट होता है। आउन एक आखिरी नजर वर्ल्ड ट्री पर डालता है, हल्के से सिर झुकाता है जैसे मन ही मन शुक्रिया कह रहा हो, और फिर अनजान रास्तों की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, पीछे से वही रहस्यमयी लड़की फिर से नजर आती है। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता, जैसे वो जानती हो कि एओन जिन रास्तों पे जा रहा है वो नर्क से कम नहीं, ये अनजान इलाका है। गिल्ड मैप से कुछ भी मेल नहीं खा रहा। अब तक एओन के मन में बस एक ही डर, अगर यहाँ वो हेलहाउंड से भी खतरनाक कोई मॉन्स्टर हुआ तो, क्योंकि हेलहाउंड्स ने तो पहले ही उसकी बैंड बजा दी थी। लेकिन डर के बावजूद वो अपने हौसले को समेटता है। अब नहीं, अब वो खुद को सीमित नहीं करेगा। न जाने कितनी बार मौत को करीब से देख चुका है, लेकिन इस बार वो खुद को कमजोर नहीं बनने देगा। अब वो सिर्फ एक पत्थर लिए डंजन के अंदर बढ़ता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कहीं कोई मॉन्स्टर ही नहीं दिखता। कुछ देर तक एओन चौकन्ना रहता है, लेकिन जब किसी भी तरह का खतरा सामने नहीं आता, वो हल्का सा रिलैक्स करता है। शायद एग्जिट ढूंढने का ये सही मौका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अचानक किसी चीज ने उसका कान काट दिया। दर्द सहनीय है। एओन जैसे तैसे गिरते पड़ते अपना कान उठाने के लिए झुकता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू भी पाए, एक और हमला। उसकी उंगलियां हवा में उड़ जाती हैं। एओन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पैनिक में वो अपने अपोनेंट का अप्राइजल स्किल एक्टिवेट करता है, और जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। एस रैंक ग्रेमलिन। शिट! एओन को अचानक एहसास होता है कि किसी भी मॉन्स्टर की रैंक जान लेना उसे हराने के लिए काफी नहीं होता। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेमलिन उसकी स्किल्स से कहीं ज्यादा तेज था। और तभी ग्रेमलिन अचानक कांपने लगता है। क्या? एओन हैरानी से देखता है, और फिर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ग्रेमलिन को किसी अदृश्य ताकत ने पूरी तरह कुचल दिया। और फिर वो देखता है एस रैंक डेथ बेयर, एक दैत्याकार भालू जो बिना वक्त गवाए सीधे एओन पर झपट पड़ता है। आह! नुकीले पंजों ने सीधा उसके चेहरे को चीर दिया। एक आंख पूरी तरह से तबाह। भालू उसकी हड्डियों को चकनाचूर करने ही वाला था, और एओन को यकीन हो जाता है कि अब उसकी मौत पक्की है। लेकिन एक मिस्टीरियस लड़के की एंट्री होती है। लड़का बिना किसी इमोशन के डेथ बेयर की तरफ देखता है, फिर हल्की झुंझलाहट के साथ बुदबुदाता है, उफ! एक लड़की के कहने पर तुझे बचाने आना पड़ा। समझ नहीं आता कि मुझसे क्यों रिक्वेस्ट की गई। एओन धीरे धीरे होश खोने लगता है, और सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है, वो फिर से वर्ल्ड ट्री के पास होता है। क्या? सन्न रह जाता है। उसकी तबाह हो चुकी आंख वापस आ चुकी थी। उसके शरीर पे कोई भी चोट नहीं, सब कुछ हील हो चुका था। और तभी वो असली रहस्यमयी लड़की को पहली बार सामने देखता है। अलौकिक सुंदरता, जैसे किसी परी कथा की एल्फ से उतर कर आई हो। एओन कुछ बोल नहीं पाता, बस देखता रह जाता है। और वो लड़की हल्की सी मुस्कान देती है। तो एओन अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, जब अचानक उसके पीछे से एक औरत की आवाज आती है, जरा ढंग से शुक्रगुजारी दिखाओ और ये चाय पियो। एओन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इधर उधर देखता है, और फिर आखिरकार यूरी को नोटिस करता है, जो हल्की सी शर्मीली स्माइल के साथ उसके सामने एक कप चाय बढ़ा रही थी। लेकिन एओन हिचकिचाता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि पता नहीं इस चाय में क्या मिला हो। लेकिन इससे पहले कि वो कोई आपत्ति जता सके, उर्सुला जबरदस्ती चाय उसके गले से नीचे उतार देती है। तो एओन को पूरी उम्मीद थी कि कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन ओह भाई, ये तो कमाल की चीज है। चाय का स्वाद इतना जबरदस्त था कि एओन को अपनी जुबान पर यकीन नहीं हुआ। वो सीधा यूरी की तरफ देखता है और उसे कॉम्प्लीमेंट कर देता है। यूरी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, और जब वो मुस्कुराती है तो एओन को वो पहले से भी ज्यादा प्यारी लगने लगती है। लेकिन तभी उर्सुला की आंखों में एक जानलेवा चमक आ जाती है। अगर यूरी के बारे में एक भी बेहुदा ख्याल आया ना, तो मैं तेरा पूरा वजूद ही मिटा दूंगी। एओन तुरंत सिर हिलाकर हामी भर देता है। भाई, मजाक नहीं था ये। अब एओन थोड़ा संभल कर पूछता है, तो क्या तुम दोनों ने मुझे उस मौत के भालू से बचाया था? उर्सुला ठंडी हंसी हंसती है और बोलती है, हाँ, मैं किसी बदबूदार इंसान को बचाने में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन फिर उसकी नजर यूरी की तरफ जाती है। इस लड़की ने मुझसे गिड़गिड़ाकर कहा, इसलिए मुझे कोई चॉइस नहीं बची थी। एओन को महसूस होता है कि यूरी वाकई में उसके लिए परेशान थी। वो ईमानदारी से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, थैंक यू यूरी, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने की। बस यूरी का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है, लेकिन वो अपनी शर्म से उबर भी नहीं पाती कि तभी तू फ्लर्ट कर रहा है ना, हरामी। और अगले ही सेकंड में उर्सुला का फ्लाइंग ड्रॉप किक सीधा एओन की शक्ल पर पड़ता है। एओन अभी गिरा भी नहीं था कि उर्सुला ने उस पर स्टॉम्प अटैक की बारिश कर दी। मेरी बेटी पर नजर रखेगा, मर जा। एओन किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठता है, और एक और झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उर्सुला यूरी की असली मां नहीं, बल्कि उसकी गार्जियन है। क्या? उर्सुला हाथ मोड़कर खड़ी हो जाती है और बोलती है, हाँ, मैं इसकी गार्जियन हूँ। जब से यूरी ने इस जंगल में अपनी जड़ें जमाई हैं, मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ। एओन का दिमाग अब तक उलझा हुआ था, लेकिन फिर एकदम से एक बात समझ में आती है, यूरी, मतलब तू असल में वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। उर्सुला सिर हिलाती है, हाँ, और ये सिर्फ एक नहीं, बल्कि इस दुनिया में मौजूद 9 वर्ल्ड ट्री में से एक है। एओन बस एकटक यूरी को देखता रह जाता है। अब समझ में आ रहा था कि वो इतनी अविश्वसनीय रूप से सुंदर क्यों लगती थी। लेकिन ये सुनते ही उर्सुला का खून खौल जाता है। तो उसकी खूबसूरती देख रहा था कमीने, और फिर से एक हाई किक। एओन जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है, मेरी गलती, मेरी गलती। वो किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन तभी, रुको एक मिनट। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे एक बात याद आती है, मेरी आंख, मैं अब भी देख कैसे पा रहा हूँ। मेरा तो आईबॉल ही फाड़ दिया था उस भालू ने।
उर्सुला हल्के से मुस्कुराती है। हमने तुम्हें वर्ल्ड ट्री के आंसुओं से ठीक किया है। उनके अंदर असाधारण हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन तुम्हारी आंख पूरी तरह से दोबारा उग नहीं सकती थी। आवन हक्का बक्का होकर पूछता है, तो फिर मैं देख कैसे पा रहा हूँ? उर्सुला गंभीर हो जाती है। यूरी ने वर्ल्ड ट्री का एक हिस्सा दिया तुम्हारी नई आंख बनाने के लिए। आवन पूरी तरह से चौंक जाता है। वो धीरे से यूरी की तरफ देखता है। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता होती है। यूरी, थैंक यू। सच में? लेकिन तभी उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वो पूछ बैठता है, पर यूरी, तुमने मेरी इतनी परवाह क्यों की? हम तो बैरली एक दूसरे को जानते हैं। यूरी की हल्की सी मुस्कान आती है। वो धीरे से बोलती है, क्योंकि तुमने मुझे थैंक यू कहा था। आवन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर यूरी आगे बोलती है, बहुत कम लोग यहाँ गिरते हैं, लेकिन जितने भी गिरे मैंने उन सभी को बचाया था। वो ठहर कर एक उदास हंसी हंसती है, पर किसी ने कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया सिवाय तुम्हारे। तो कहानी अब वर्ल्ड ट्री के पास जाकर ठहरती है। वो पेड़ जो सदियों से वहीं खड़ा है, मगर इंसानों ने इसे कभी इज्जत नहीं दी। इंसानों ने इसका पानी जमा किया, इसकी शाखाएं और पत्तियां तोड़कर मुनाफा कमाया। एक तरह से इसे बस एक संसाधन समझकर इस्तेमाल किया गया। लेकिन एओन वो पहला इंसान था जिसने इसे सच्चे सम्मान के साथ देखा, और यही वजह थी कि वर्ल्ड ट्री ने उसे अपनाया। पर तभी उर्सुला की आवाज हवा में गूंजती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो ठंडे लहजे में उसे बाहर जाने के लिए बोलती है। यूरी उसे रोकने की कोशिश करता है, प्लीज उसे बाहर मत भेजो, वो जरूर मर जाएगा। लेकिन उर्सुला एकदम निर्दयी बनी रहती है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि इसका क्या होता है। यूरी की आंखें भर आती हैं। वो उर्सुला से गिड़गिड़ाकर बोलती है, कोई तरीका होगा जिससे वो जिंदा बाहर जा सके, प्लीज उसकी मदद करो। पर उर्सुला धीरे से सिर हिला देती है, मेरे हाथ बंधे हैं यूरी। वो समझाती है कि बतौर वर्ल्ड ट्री की गार्डियन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती, और ऊपर से इस डंजन में टेलीपोर्टेशन मैजिक भी काम नहीं करता। यही सुनकर यूरी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। एक सेकंड के लिए उर्सुला उसके आंसुओं को देखती है, और फिर उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट आ जाती है। ठीक है, मैं इसे खुद ट्रेन करूंगी ताकि ये इतना ताकतवर बन सके कि अपनी दम पर यहाँ से बाहर निकल सके। यूरी के चेहरे पर हल्की राहत झलकती है। आंसू पोंछकर वो उर्सुला का शुक्रिया अदा करती है और खुशी में दोनों को गले से लगा लेती है। ठीक है, बहुत हो गया। उर्सुला झुंझलाकर उसे धक्का देती है, पता भी है किस लेवल की ट्रेनिंग देने वाली हूँ। फिर वो एओन की तरफ देखती है, तैयार रहना, ये ट्रेनिंग नर्क जैसी होने वाली है। एओन सोलमनली सिर झुका लेता है, मैं पूरी जान लगा दूंगा। फिर उर्सुला उसे जंगल के बाहर ले जाती है, लेकिन एओन के मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। क्या ये मुझे सीधा मॉन्स्टर्स के सामने फेंकने वाली है? और जैसे ही ये सवाल उसके दिमाग में आता है, उर्सुला एकदम ठंडे लहजे में बोलती है, तुम्हारा पहला टेस्ट उस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। वो दूर किसी दिशा में इशारा करती है। एओन की आंखें सिकुड़ती हैं, मगर उसे कुछ दिखता ही नहीं। उर्सुला, वहां कुछ भी नहीं है। उर्सुला एक लंबी सांस छोड़ती है। याद है, तुम्हारी लेफ्ट आई वर्ल्ड ट्री का हिस्सा बन चुकी है, उसे यूज करना सीखो। लेकिन एओन की दुनिया अभी बस काली दिख रही थी। उर्सुला अब थोड़ा झुंझला उठती है, तुम्हारे पास एक अद्भुत गिफ्ट है, लेकिन तुम्हें इसकी पावर को पहचानना सीखना होगा। तभी एओन अपनी पुरानी आंख को याद करता है, और वो पल जब यूरी ने उसकी मदद की थी। वो अपनी आंखों को बंद करता है, गहरी सांस लेता है, और जब वो फिर से आंखें खोलता है, दुनिया पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट और क्लियर दिखती है। अब उसे दूर एक ग्रेमलिन दिखता है। उर्सुला हल्का सा मुस्कुराती है, शुरू करो, और बिना किसी वार्निंग के वो एक तेज पत्थर ग्रेमलिन की तरफ उछाल देती है। ग्रेमलिन गुस्से में गुर्राने लगता है और पूरे स्पीड से दौड़कर एओन की तरफ बढ़ता है। अरे अरे अरे, ये तो बहुत तेज है। एओन घबरा जाता है। उर्सुला आंखें घुमाती है, अप्रेजल स्किल यूज करो मूर्ख। एओन को यकीन नहीं था, मगर कोई और चॉइस नहीं थी। वो अपनी अप्रेजल स्किल ऑन करता है, और उसकी स्क्रीन पे मॉन्स्टर के मूवमेंट्स रियल टाइम में दिखने लगते हैं। शिट, अब ये पता चल रहा है कि कहां अटैक करेगा, लेकिन जानना अलग बात है, और सही टाइम पे डॉज करना अलग। ग्रेमलिन उसे बेरहमी से काटने ही वाला था कि उर्सुला एक बैरियर एक्टिवेट कर देती है और लड़ाई रोक देती है। वो एक छोटी शीशी निकालती है और यूरी से लिया हुआ ट्री ड्रॉप्स एओन के कटे हुए कान पर डाल देती है। जैसे ही कान हील होता है, उर्सुला ठंडे लहजे में बोलती है, अगर सीरियस नहीं रहोगे तो ये दर्द तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। बैरियर गिरते ही ग्रेमलिन फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार ऑन टाइम पर टक्कर जाता है। एक हफ्ते की नरक जैसी ट्रेनिंग के बाद ऑन हर अटैक को परफेक्टली डॉज करने लगता है। वो गर्व से सीना चौड़ा करके उर्सुला से बोलता है, अब मैं पूरी तरह से इस स्किल को मास्टर कर चुका हूँ। लेकिन उर्सुला की निगाहें टाइट हो जाती हैं, क्योंकि एओन की ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे लापरवाह बना दिया था। ग्रेमलिन अचानक पीछे से झपटता है और उसकी पीठ पे गहरा कट मार देता है। एओन चीख उठता है। उर्सुला हल्के से मुस्कुराती है, लेसन नंबर 1, कभी भी दुश्मन को हल्के में मत लो। और ग्रेमलिन के ठहाके अंधेरे में गूंज उठते हैं। एओन पूरी तरह से थक चुका होता है, लेकिन उर्सुला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसे एओन की तकलीफ देखकर मजा जरूर आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मानती है कि उसने अच्छा किया है। वो हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, पहला टेस्ट पास कर लिया, लेकिन अभी असली ट्रेनिंग बाकी है। एओन अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि उर्सुला आगे बोलती है, अब अगला सबक तुम्हें ग्रेमलिन को हराना होगा। एओन बिना किसी झिझक के तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही पॉइंट आउट करता है, कॉम्बैट जॉब के बिना एक एस रैंक मॉन्स्टर को हराना मेरे लिए नामुमकिन है। उर्सुला को यह पहले से ही पता था, तो वो बिल्कुल शांत रहती है। फिर हल्के से मुस्कुराकर बोलती है, खाली हाथों से तो हाँ, ये नामुमकिन होता, लेकिन तुम पे निर्भर रहने वाली चीज सिर्फ तुम्हारी फिस्ट्स नहीं होंगी। और तभी वो एक खास तलवार निकालकर एओन के सामने रख देती है।
आवन की आंखों में हल्की चमक आती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उर्सुला ठंडी आवाज में बोलती है, मैं खुद इसे बनाने का मूड में नहीं थी, लेकिन यूरी ने अपनी एक शाखा तोड़कर तुम्हारे लिए इस तलवार का मटेरियल जुटाया, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। आवन ये सुनकर हिल जाता है, उसके मन में एक अलग ही इमोशन उठता है। यूरी ने अपनी तकलीफ सहकर सिर्फ मेरे लिए। आवन की आंखों में हल्की सी गर्माहट आ जाती है। वो तलवार को पकड़ता है और सच्चे दिल से यूरी को धन्यवाद बोलता है। मैं इसका पूरा इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ उर्सुला बैरियर हटाती है। अब एओन अकेला है, सिर्फ ग्रेमलिन के सामने। ऑन बिना देर के हमला करता है, लेकिन ग्रेमलिन बड़े ही आसानी से उसकी पहली स्विंग को डॉज कर देता है। उर्सुला हंसती है और सार्कास्टिकली बोलती है, अगर इसी स्लो स्पीड से वॉर करोगे तो कभी भी ग्रेमलिन को नहीं मार पाओगे। आवन जानता है कि वो सही कह रही है, तो वो अपनी रणनीति बदलता है। अब वो बस हमले नहीं कर रहा, वो ग्रेमलिन की चाल को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ग्रेमलिन जब पास आता है, एओन उसके रास्ते में तलवार घुमा देता है, लेकिन ग्रेमलिन हवा में ऊंची छलांग लगाकर तलवार के ऊपर से निकल जाता है। शिट, ये तो मेरी मूवमेंट्स पढ़ रहा है। एओन को समझ आ जाता है कि अगर उसे जीतना है तो सिर्फ हमले करने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ और सोचना होगा। और तभी एओन अपने अप्रेजल स्किल को एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला करता है। वो सिर्फ ग्रेमलिन की मूवमेंट्स का अंदाजा नहीं लगाता, बल्कि उसकी हर चाल को गहराई से एनालाइज करता है। वो अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करके सुपर अप्रेजल एक्टिवेट करता है, और तभी सब कुछ स्लो मोशन में बदल जाता है। ग्रेमलिन रुक सा जाता है, मगर असल में वो रुका नहीं था। ये सिर्फ एओन की स्पिरिट आइज की ताकत थी। अब एओन के पास पूरा मौका था। वो आराम से अपने हमले को सेट करता है और पूरी ताकत से ग्रेमलिन के चेहरे पर वार करता है। ग्रेमलिन हवा में घूमता है और जमीन पर जा गिरता है। ऑन की पहली मॉन्स्टर किल। ऑन उत्साह से चिल्लाता है, यस, मैंने कर दिखाया। लेकिन उर्सुला उसकी खुशी को बीच में काटते हुए ठंडी आवाज में बोलती है, रिलैक्स, ये बस शुरुआत थी। एओन एकदम फ्रीज हो जाता है। क्या? उर्सुला आगे बढ़ती है और बिना किसी भाव के बोलती है, अब तुम्हें इससे भी ज्यादा करना होगा। अगला टास्क, दर्जनों ग्रेमलिन्स को हराना। एओन को अब अपनी ताकत पर भरोसा था, कोई दिक्कत नहीं। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो जाता है। इसके बाद घंटों तक बस लड़ाई। ग्रेमलिन एक के बाद एक गिरते जाते हैं। एओन अब थक चुका था, लेकिन जब आखिरी ग्रेमलिन गिरता है, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। फाइनली खत्म हुआ। वो उर्सुला की तरफ देखता है, उम्मीद करता है कि वो उसकी मेहनत की तारीफ करेगी, लेकिन उर्सुला बस हल्की सी नजर डालती है और बिना कोई भाव दिखाए बोलती है, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। जो कोई भी वर्ल्ड ट्री की शक्ति का उपयोग कर सकता है, उसके लिए ये नॉर्मल है। ऑन का चेहरा एकदम स्टोन हो जाता है। सीरियसली? लेकिन उर्सुला की आवाज में अब एक हल्का संतोष छलकता है। कम से कम तुम्हारी ग्रोथ सही दिशा में हो रही है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। वो आगे बढ़ती है और एओन को आदेश देती है, अब ग्रेमलिन्स की क्षमता को अप्रेज करो और इसे खुद सीखो। एओन का दिमाग पूरी तरह से उलझ जाता है। रुको, क्या? अप्रेजल सिर्फ जानकारी देता है, स्किल ट्रांसफर नहीं करता। उर्सुला की आंखों में एक चमक थी। वो मुस्कुराती है और बोलती है, साधारण मनुष्यों के लिए हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। एओन अब पूरी तरह से कंफ्यूज था। मतलब? उर्सुला शांत आवाज में समझाती है, इंसान आमतौर पर स्किल को मास्टर करने के लिए अभ्यास करते हैं, लेकिन तुम्हारी स्पिरिट आइज अलग है। तुम सिर्फ जानकारी ही नहीं देख सकते, बल्कि वो अनुभव भी देख सकते हो जो उस स्किल के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एओन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उर्सुला हल्का सा मुस्कुराती है, तुम स्किल्स को सिर्फ देखकर सीख सकते हो। एओन एक बहुत ही दिलचस्प चीज करने की सोचता है। ग्रेमलिन की हाई स्पीड मूवमेंट एबिलिटी को अप्रेज करने का फैसला करता है, और बस जैसे ही वो करता है, एक भयानक सिरदर्द उसके दिमाग में टकरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक उसके ब्रेन में लाखों जानकारियां जबरदस्ती भर दी गई हो। वो सीधे घुटनों के बल गिर जाता है, दर्द से कराहते हुए। पर जब वो सिरदर्द आखिरकार खत्म होता है, तो वो शॉक में रह जाता है, क्योंकि उसने ग्रेमलिन की स्किल इतनी जल्दी सीख ली। ये इतना आसान कैसे था, वो सोच में पड़ जाता है। पर अब टेस्ट करने का टाइम आ गया था। आवन बिना सोचे समझे सीधा डंजन के हॉल में दौड़ना शुरू कर देता है। ओह शिट, मैं पहले से कितना तेज हो गया हूँ। वो अपनी स्पीड से खुद ही दंग रह जाता है। लेकिन तभी एक भयंकर प्रॉब्लम सामने आ जाती है। उसका शरीर इतनी तेज रफ्तार के लिए तैयार ही नहीं था। कुछ सेकंड के अंदर ही हर एक मसल फाइबर दर्द से फटने लगता है और एओन क्रम्पल होकर जमीन पे गिर जाता है। भाई, ये क्या हो गया? और तब बिना किसी जल्दबाजी के उर्सुला आराम से उसके पास आती है। वो एकदम कैजुअल मूड में दुनिया के सबसे पावरफुल वर्ल्ड ट्री के टीयर्स उसकी बॉडी पर डालती है और चमत्कार की तरह उसका शरीर हील हो जाता है। वो फिर एक ठंडे लहजे में समझाती है, अगर तुम्हारा शरीर इस स्किल को झेल नहीं सकता, तो एक ही तरीका है, बार बार यूज करो जब तक कि तुम्हारा शरीर इसे सहने के लायक ना बन जाए। और फिर शुरू होती है एओन की क्रेजी ट्रेनिंग। बार बार स्पीड स्किल का यूज करता है, मसल्स फट जाते हैं, उर्सुला हील कर देती है, और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। एओन का शरीर अब इस स्किल को पूरी तरह से झेलने के लायक बन जाता है। उसकी मसल्स पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और अब वो बिना चोट खाए इस हाई स्पीड स्किल को फुली यूज कर सकता है। अब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में आ चुका है। अब शायद मैं डेथ बियर को चैलेंज करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी उर्सुला ठंडी हंसी हंसते हुए बोलती है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो लौंडे। अभी भी अगर तुम उस बीस्ट के सामने गए तो चीर फाड़ हो जाएगी तुम्हारी। एओन थोड़ा झेम जाता है, लेकिन फिर उर्सुला आगे बोलती है, हाँ तुम्हारी स्पीड और एजिलिटी बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारे अटैक्स में अभी भी दम नहीं है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, चलो एक और स्किल ट्राई करते हैं, इस बार मेरी एबिलिटी कॉपी करके देखो। एओन की आंखें चमक उठती हैं, ओह क्या एबिलिटी है तुम्हारी। उर्सुला बस हल्के से मुस्कुराती है और अगले ही पल एक फायरबॉल सीधा एओन की तरफ आती है।
ओ बाप रे, वो मुश्किल से बचता है और तभी उर्सुला बोलती है मेरी स्किल है डिस्कार्ड एन्चांट, मैजिक बिना किसी चैंट के कास्ट कर सकती हूँ। आवन इंप्रेस हो जाता है, ये तो काफी तगड़ी स्किल है। लेकिन फिर उर्सुला खतरनाक मुस्कान के साथ एक और फायरबॉल चार्ज करती है। अगर सीखना है तो इस फायरबॉल को डॉज करते करते स्किल को अप्राइज करो। आवन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, तुम बस एंटरटेनमेंट के लिए ये सब कर रही हो, है ना? लेकिन अब बहस का कोई फायदा नहीं था क्योंकि फायरबॉल सीधा उसकी तरफ आ रही थी। आखिरी सेकंड में एऑन स्किल को अप्राइज करता है और हाँ, उसने डिस्कार्ड एन्चांट हासिल कर लिया, पर वो फायरबॉल सीधा उसके पेट में लगती है। आओन दम तोड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। उर्सुला हंसते हुए फिर से उसे हील कर देती है और फिर शुरू होती है एऑन की ब्रूटल ट्रेनिंग। बार बार मैजिक ट्राई करता है, उसकी माना खत्म हो जाती है, वो गिर जाता है, बट वर्ल्ड ट्री के टीयर्स उसे फिर से हील कर देते हैं और उसकी मैजिक कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। 2 हफ्ते बाद आओन एक ही बार में हजारों फायरबॉल छोड़ देता है। शिट, ये तो बहुत ही तगड़ा हो गया, उर्सुला सोचती है। अब एऑन की अप्रेजल स्किल, नई एबिलिटीज और रॉ पावर को देखकर उर्सुला डिसाइड करती है अब ये अगला डेथ बियर फेस करने के लिए तैयार है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। एऑन घबराहट और एक्साइटमेंट के मिक्स फीलिंग के साथ डेथ बियर के सामने खड़ा होता है। उर्सुला हल्की मुस्कान के साथ बोलती है अगर तूने सब कुछ सही से अप्लाई किया तो ये बैटल मैनेजेबल होगी। और तभी डेथ बियर गरजते हुए चार्ज करता है, उसके पंजे सीधे एऑन की तरफ। एऑन की आंखें तेजी से स्कैन करती हैं और फिर उसका ब्रेन क्लिक करता है। विंग कटर स्पेल पॉइंट ब्लैंक, अटैक सीधा डेथ बियर के ऊपर पड़ता है। बियर दर्द से दहाड़ता है पर अभी भी जिंदा था। एऑन कोई चांस नहीं लेता। अब भुगत लगातार फायरबॉल्स की बारिश करता है और आखिरकार डेथ बियर जमीन पर गिर जाता है और एऑन जीत जाता है।